स्टूडेंट आज ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। कहता है अर्थ है, ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg, 1 kg का ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास आपको गिवन है m, ये आपके पास m की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg, आपको गिवन है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। रेडियस अगर ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो यहां आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां सरफेस पे आ गया 1 kg। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल m ले लीजिए, जो डिस्टेंस है उसको आप r कैलकुलेट करेंगे और इस r की वैल्यू दे रखी है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये गिवन है। रेडियस ऑफ अर्थ r है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, ये ऑब्जेक्ट का मास 1 kg। तो आपको f कैलकुलेट करना है, f तो सॉल्व कर सकते हैं। f इज इक्वल टू g m स्मॉल m इंटू कैपिटल M, क्योंकि फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो m1 की बजाय स्मॉल m है, m2 की बजाय कैपिटल M, बाय में r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.7 10⁻11, स्मॉल m 1, कैपिटल M 6 इंटू 10⁻24 बाय r 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 होल स्क्वायर। तो इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें। 10⁻11 6 इंटू 10⁻24 बाय स्क्वायर है तो आप दो बार लेंगे, 6.4 10⁻6 6.4 10⁻6। तो ये आपने दो बार लिख दिया। उसके बाद पॉइंट हटा दीजिए। ये एक पॉइंट हटाया 10 लगा, यहां पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10। अब आप सोल्व कर सकते हैं। पहले पावर सोल्व करें। 67 इंटू 6, ये आपके पास है, पावर हो जाएगी 24 प्लस 1 प्लस 1, 26 माइनस 11। तो 26 माइनस 11 हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 64 10⁻6 12 और 1 13। सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल 67 इंटू 6 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय 64 इंटू 64 10⁻13। वापस आगे माइनस कर दो। f इज इक्वल 67 इंटू 6 15 माइनस 13 10⁻2, ये पावर आगे माइनस हो जाएगी तो 15 माइनस 13 10⁻2 बच जाएगा। 64 इंटू 64, 2 3 जा ये 32। सॉल्व कर दो। 3 7 जा 21 1, 2 बच जाएगा। 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 10⁻2 है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 10⁻2 100 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो और लगा तो 20,100 डिवाइड बाय 64 को 32 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 2 1, 3 6 जा 18 1 19, 8 4 0 2 204। अब देखो 2048 को अगर आप 10 पे करते हो तो ये बनता है 20,480, जबकि ऊपर नंबर पर है 20,100। तो ये 10 पे नहीं जाएगा, अप्रोक्स जाएगा 9 पे। 9 पे करते हैं। 9 8 जा 72 2 7, 9 4 जा 36 प्लस 7 43, 9 2 जा 18। तो ये बन गया 18,432। तो 20,100 में से 18,432 माइनस कर
10 minus 2 8, 9 minus 3 6, 10 minus 4 6, 9 minus 8 1, तो लगभग ये बच जाएगा 16,000 के आसपास। और ये आपका 18,000 9 पे जाता है, 16,000 अप्रोक्स 8 पे जाएगा, तो 9.8 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। तो ये आंसर है फोर्स। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो देखिएगा। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों का अपना मासिस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract moon with the force that is greater, smaller or same with which moon attracts the earth? दो मासिस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो सेम फोर्स से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता व्हाट हैपेंस टू द फोर्स। फोर्स क्या होगी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। फर्स्ट है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल करें तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। सबसे पहले सभी को 1 सपोज करें, तो ये रफ वर्क में आपने करना, आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बस आपने देना। तो इसको भी 1 बाय 1 स्क्वायर, देखो आंसर आया 1। अगर कहते हैं एक मास को डबल कर दो, तो डबल कर देते हैं, 1 का क्या कर दो 2, बाकी सब सेम रहेगा। तो आंसर क्या आया 2। तो फाइनल आंसर आएगा बस फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स, या इसको फोर्स बिकम्स डबल कह सकते। तो इस तरह से आपको सोल्व करना। सेकेंड पार्ट है इसी का, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। डिस्टेंस को r को आपने डबल करना है, तो r करना है डबल, तो फिर सेम m1 m2 बाय r स्क्वायर। सबसे पहले 1 सपोज करें, 1 into 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 r को डबल कर दो, करके देख लो 1 into 1 बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 बाय 4। तो आंसर आएगा फोर्स बिकम्स 1 बाय 4 टाइम्स, यानी फोर्स पहले से डिक्रीज हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स डिक्रीज बाय 4 टाइम्स और फोर्स बिकम्स 1 बाय 4 टाइम्स, दोनों ही आंसर लिख सकते हैं। थर्ड, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट डबल। थर्ड पार्ट, m1 भी डबल m2 भी डबल, दोनों डबल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। पहले आप 1 कर दीजिए, 1 into 1 बाय 1 स्क्वायर, तो क्या है आंसर 1। इनको डबल करना, तो 1 की बजाय 2 r सेम कर दो, तो आंसर क्या आएगा 4। तो फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। ये आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कर दिया 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता अमित बायस, क्वेश्चन नंबर 10 है ये जो आप कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में कहता क्वेश्चन नंबर 10, Amit buys few grams of gold at place as per instruction of one of his friends. He hands over the same
he meets at the equator, will the friend agree with the weight of the gold? देखिए, ये आपके पास अर्थ की शेप है जिसमें दो पॉइंट है, एक पोल है ये है इक्वेटर। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। यहां ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r², यानी G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इट मींस जहां डिस्टेंस कम होगा वहां ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, और जहां ये डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां ग्रेविटी मिनिमम होगी। अगर यहां ग्रेविटी मैक्सिमम है तो वेट भी क्या आएगा? मैक्सिमम, क्योंकि W इक्वल टू mg, और यहां वेट क्या आएगा? मिनिमम। इट मींस इन दोनों प्लेस पे वेट का डिफरेंस है। तो अगर वो पोल पे देगा तो पोल पे ही लेगा, इक्वेटर पे अगर वो लेता है वापस तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी अलग अलग है तो वेट भी क्या होगा? अलग।